टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, बट ये टैरिफ्स का कोई सोल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं है माय लॉर्ड। और सिर्फ जो मिल रहा है वो है एक टैरिफ वॉर। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूएस और चाइना के बीच में एक टैरिफ वॉर छिड़ा है। और जो यूएस के टैरिफ्स हैं, स्पेसिफिकली जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं, उनकी मैं डिटेल में बात पहले 2 वीडियोस में भी कर चुका हूँ। स्पेसिफिकली जो डोनाल्ड ट्रंप के ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं उनके बारे में। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो चाइना पे टैरिफ्स लगे हैं उनकी बात करूंगा और चाइना कैसे रिटेलिएट कर रहा है वो भी मैं इस वीडियो में ही बताऊंगा। सो बिफोर वी डाइव डीप इनटू द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस आवर न्यू वीडियोस। तो आइए शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को बेसिकली टैरिफ्स अनाउंस किए थे, रेसिप्रोकल टैरिफ्स पूरी दुनिया पे। तो चाइना पे 34% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगे थे और उससे पहले भी यूएस ने 20% के टैरिफ्स ऑलरेडी लगा रखे थे। तो टोटल इस पॉइंट तक 54% के टैरिफ्स जो है चाइना पे लगा दिए थे यूएस ने। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शी जिनपिंग उनको कॉल करेंगे और उनसे बात करेंगे, उनसे नेगोशिएट करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। चाइना ने रिटेलिएट कर दिया और खुद के 34% टैरिफ्स लगा दिए यूएस गुड्स पे। बट यहां तक बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने और 50% टैरिफ्स ऐड कर दिए ऑन टॉप ऑफ द 54% एग्जिस्टिंग टैरिफ्स। अब ये रेट बढ़कर 104%, 104% हो गई। तो चाइना भी कहां रुकने वाला था। चाइना ने भी 50% के टैरिफ्स बढ़ा दिए। अब ये नंबर 84% हो गया चाइना का यूएस गुड्स पे। और इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाकी कंट्रीज पे रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे वो बेसिकली पॉज कर दिए 90 डेज के लिए। और एक यूनिवर्सल टैरिफ जो उन्होंने अनाउंस किया था 10% का, वो अभी तक है, वो चलेगा। तो बाकी सारी कंट्रीज पे उन्होंने पॉज इसलिए किया, ये टैरिफ जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, क्योंकि उन कंट्रीज ने रिटेलिएट नहीं किया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ साफ बोला था जिन जिन कंट्रीज ने रिटेलिएट नहीं किया है, अपने टैरिफ्स नहीं लगाए हैं, उन पे उन्होंने टैरिफ्स पॉज कर दिए हैं 90 डेज के लिए। वही चाइना ने क्योंकि रिटेलिएट कर दिया तो उन पे टैरिफ रेंज बढ़ गई। और अभी बात यहीं पे नहीं खत्म होती है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा ऑफेंड हो गए और उन्होंने 145% के टैरिफ्स लगा दिए। बट चाइना भी नहीं रुका। चाइना ने भी अपना नंबर बढ़ाकर 125% कर दिया। और इसके बाद चाइना ने बोला कि इससे ज्यादा वो टैरिफ्स रेज नहीं करना चाहते और करेंगे नहीं। बट चाइना ने सिर्फ टैरिफ्स नहीं बढ़ाए, उसके अलावा चाइना ने WTO में कंप्लेंट फाइल करी यूएस के अगेंस्ट। इजंट इट आयरॉनिक एंड फनी, क्योंकि चाइना तो हर एक रूल फॉलो करता है, राइट, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका। तो चाइना ने यूएस के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी। उसके अलावा चाइना ने 18 यूएस कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और बात यहीं तक नहीं रुकी चाइना के एंड से। चाइना ने इनफैक्ट जो 7 रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनका भी एक्सपोर्ट बैन कर दिया यूएस को। और ये जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं या मेटल्स हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। और ये जो उनकी डिफेंस, एनर्जी और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में काम आते हैं, ये वो मिनरल्स हैं। और यूएस काफी हेवीली डिपेंडेंट है इन मिनरल्स पे। और अगर मैं बात करूं तो यूएस की खुद की जो रेयर अर्थ मटेरियल जो इंडस्ट्री है वो इतनी डेवलप्ड नहीं है एट दिस पॉइंट कि वो ये बैन को बेसिकली अवॉइड कर कर चालू रहे, कंटिन्यू रहे। उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है अगर ये ट्रेड वॉर नहीं रुकती है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं कि जो चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स है उन पे ये टैरिफ्स नहीं अप्लाई होंगे। बट ऐसा क्यों? बाकी सारी चीजों पे इन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं पूरी दुनिया में। अगर मैं बात करूं स्टील एंड एल्यूमिनियम पे 25%, ऑटोमोबाइल्स पे 25%, यूनिवर्सल 10% टैरिफ्स। बट चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स ये इन्होंने क्यों छोड़ा, जबकि चाइना पे इन्होंने 145% के टैरिफ्स लगा दिए हैं? सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। अगर मैं बात करूं एक सिंपल से आईफोन की 16 प्रो मैक्स को अगर मैं लूं, करंटली ये लगभग $1200 का है। और अगर इस पे टैरिफ्स लगते हैं तो ये $2150 का हो जाएगा। तो दैट इज ऑलमोस्ट अ 2x इंक्रीज इन इट्स प्राइस जस्ट बिकॉज टैरिफ्स लग जाएंगे उस पे। और अभी यूएस उसके लिए रेडी नहीं है। अभी अमेरिकन कंज्यूमर्स पे ये बोझ नहीं डाल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वरना उनके अगेंस्ट जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। यूएस में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर। बट आई मीन इसमें सरप्राइजिंग एज सच कुछ है नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरे के पूरे अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन में यही बात करके आ रहे हैं कि कैसे टैरिफ्स उनका फेवरेट वर्ड है। और वो टैरिफ्स लगाएंगे आते ही कंट्रीज पे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है बाकी सारे नेशंस ने यूएस को
आज तक। तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए आते ही। ये तो इस चीज़ पे तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, बट अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनके अगेंस्ट, और वो नहीं चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट और बढ़े, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लैपटॉप्स और पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर्स की, तो चाइना 81% के एक्सपोर्ट्स करता है पूरी दुनिया को। तो दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आर टू द एंटायर वर्ल्ड, लेट अलोन यूनाइटेड स्टेट्स, इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना। और इन सारी चीज़ों के बीच में टैरिफ्स चल रहे हैं, ऑनगोइंग टैरिफ्स है। शी जिनपिंग जो अभी वियतनाम के दौरे पे गए हैं, उसकी बात मैं जस्ट अभी करने वाला हूं, बट उससे पहले हुआ ये है कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी ज़्यादा तंग आ गए हैं और वो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक्स जो फॉर्मली ट्विटर है, उस पे इनके वीडियोस आ रहे हैं और उसमें ये एक्सपोज कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि कैसे जो अमेरिकन और यूरोपियन ब्रांड्स हैं, मैं इस वीडियो में नाम नहीं लेना चाहता, बट ये ब्रांड्स जो हैं, जो लग्जरी हाई एंड ब्रांड्स हैं, एलीट ब्रांड्स हैं, ये अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है चाइना में करती है, और चाइना में ये बेसिकली बहुत पेनीज पे करती है और उस पे ये चार्ज करती है, मतलब 100x 200x इवन 1000-2000x तक के प्राइसेस, इवन मोर देन दैट। एक पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं वीडियो की, तो उसमें उन्होंने बताया, जो चाइनीज एक मैन्युफैक्चरर है, कि कैसे एक बैग है जिसकी जो कॉस्टिंग है वो $1400 की है, बट वो बिक रहा है $38,000 में। तो दैट इज लाइक बहुत ज़्यादा, लाइक 2500x इंक्रीज, मे बी इवन मोर देन दैट। तो ये चीज़ें सामने आई हैं। हालांकि ये जो अमेरिकन और यूरोपियन ब्रांड्स है, काफ़ी ये सारी ब्रांड्स हैं, इनका ये कहना है कि ये चाइना में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। इनके जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज और प्लांट्स हैं वो यूरोप में, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इन सारी जगहों पे हैं। हालांकि इट्स नॉट सरप्राइजिंग एट दिस पॉइंट, बिकॉज आई मीन द एंटायर वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन देयर मैन्युफैक्चरिंग, ऑन वट एवर वी आर कंज्यूमिंग, मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम आउट ऑफ चाइना, राइट। हमारी जो जितनी भी हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हैं, तो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग एट दिस पॉइंट। और ये जो प्राइस का मार्कअप है, ये भी सरप्राइजिंग नहीं है। आई मीन ये सारी चीज़ें बहुत टाइम से लोगों को पता होनी चाहिए कि उनका प्रोडक्ट भले ही एक एक्स अमाउंट में बनता है, लेकिन वो 100x में बिकता है या 200x में बिकता है। और ये जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्होंने ये तक कह दिया कि आप अगर लोगों की केयर नहीं करते, लोगो जो है कंपनी का उसकी केयर नहीं करते, तो हम से डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं। वो अपनी वेबसाइट लिंक्स और सारी जो चीज़ें हैं वो भी दे रहे हैं टिकटॉक पे और बाकी सारे इनके जो भी प्लेटफॉर्म्स जिन पे ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मे बी शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी ज़्यादा implications नहीं होंगे, simply because people are not purchasing those products because they are cheap, like they are coming at a better price for the kind of premium quality that they are paying or they should have been paying, but they are basically buying that particular brand का जो भी product है for the kind of status symbol that it brings to them. That logo means a lot. अगर आप वही लोगो किसी भी चीज़ पे लगा के वो चीज़ बेचेंगे तो लोग उसके खरीदार बहुत होंगे, क्योंकि लोग उस ब्रांड से एसोसिएट करते हैं, ना कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। दैट इज़ वाई वो ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है। एंड everyone, like I believe that most of the consumers or customers of these particular brands, they know कि ये कितने में प्रोडक्ट एक्चुअली में बनता है और कितने में बिकता है। अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चीप में बनता है और काफ़ी ज़्यादा एक मार्कअप पे बिकता है। चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मिनिमम वेजेस देते हैं, मतलब बहुत कम वेजेस पे इनसे ये काम करवाते हैं और बहुत हाई मार्कअप पे ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो ये भी एक चीज़ चल रही है चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग के एंड से, और काफ़ी ज़्यादा जो यूज़र्स हैं ट्विटर पे और मतलब जो एक्स है प्लेटफॉर्म, उन पे और इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये चल रही है कि अब चाइना में काउंटरफीटिंग अलाउड है, तो दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट वट एवर दीज चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स आर कमिंग अप विद दीज वीडियोज़, और इन सब का कुछ नहीं होना है। इनका कलेक्टिवली हो सकता है कि अगर ये ब्रांड्स पे कुछ असर पड़ता है, मे बी ब्रांड्स इंटरनेशनल कोर्ट में जाके इनके अगेंस्ट अपील करें, और मतलब इनकी जैसे यूरोपियन यूनियन हो गई और अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स हो गए या यूएस की गवर्नमेंट हो गई, ये ही अगर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले अगेंस्ट चाइना एज अ होल, तो मे बी इस पे कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो सकती है। बट आई डोंट थिंक कि चाइना पर्टिकुलरली द चाइनीज गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दीज चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स। और जहाँ तक फेक और कॉपीड वर्जन की बात है, तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये एक्चुअली में बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको बेचेंगे या बेसिकली उसकी काउंटरफीट और या फेक कॉपी बना के बेचेंगे, तो वी डोंट नो दैट। और अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि इस पूरे सिचुएशन में अभी चाइनीज जो प्रेसिडेंट है, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, वो अभी वियतनाम के दौरे पे गए हैं और वहाँ पे ये एक पॉसिबिलिटी है
कि वो एक बेसिकली जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक बैकडोर एंट्री करवाने में भी आगे आ सकते हैं। मतलब कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं जिन पर टैरिफ्स लगे हैं यूएस में, वो हो सकता है कि वियतनाम के थ्रू वो यूएस में जाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वियतनाम पे 46% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए थे। और जो वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं वो आके बोलते हैं कि हम अपनी जो टैरिफ्स हैं उनको जीरो करना चाहते हैं, हम नेगोशिएट करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। तो हो सकता है कि यहाँ पे वियतनाम के जो टैरिफ्स हैं वो काफ़ी नीचे आ जाएं, मे बी जीरो ही हो जाएं। और इसका फ़ायदा हो सकता है कि शी जिनपिंग ले लें, चाइनीज़ गवर्नमेंट ले ले और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो वियतनाम में एंट्री करवा दे और वियतनाम के थ्रू फिर यूएस में जाए। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हम जो इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रिसेंटली अगर मैं एग्जांपल्स लूँ तो यूएस ने अभी बिकॉज ऑफ द रशिया एंड यूक्रेन वॉर, रशिया पे इतने सारे सैंक्शंस लगाए हैं कि रशियन प्रोडक्ट्स और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो रशियन ऑयल डायरेक्टली बिकना बंद हो गया था यूएस में। और यूरोप तो फिर भी कहीं ना कहीं ले रहा था। बट इसमें हुआ ये कि रशिया अपना ऑयल जो है इंडिया को बेचने लगा और इंडिया ने वो ऑयल आगे जाके यूरोप, अमेरिका और इन सारी कंट्रीज को बेचना चालू कर दिया। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर विटनेसिंग समथिंग लाइक दिस, एंड दिस कैन there's a high possibility of this happening if this trade war does not get resolved. चाइना कुछ ना कुछ वे ढूंढ ही लेगा यूएस मार्केट्स में पहुंचने की at lower prices, at lower tariffs. So this is where we are regarding what China is doing, जो पूरे टैरिफ्स लगे चाइना पे। और ये सिचुएशन जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग है एट दिस पॉइंट। एक दिन कुछ होता है, एक दिन कोई डिसीजन आता है, दूसरे दिन उस डिसीजन पे बैक ट्रैक हो जाते हैं, फिर तीसरे दिन वापस कोई एक तीसरा डिसीजन ले लेते हैं। इसकी वजह से मार्केट वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मार्केट में भी इन्वेस्टर्स को नहीं पता कि क्या चल रहा है। एक दिन आप देखेंगे टैरिफ की न्यूज़ आ गई तो मार्केट गिर गया, अगले दिन वहीं पे वापस मार्केट बढ़ गया इतना ज़्यादा। और ये सिर्फ मैं यूएस मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल ग्लोबल जो मार्केट्स हैं हर एक मार्केट में ये चीज़ चल रही है। हर एक मेजर मार्केट में गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इवन बॉन्ड की जो यील्ड्स हैं वो अभी एट दिस पॉइंट बढ़ रही है क्योंकि बॉन्ड के प्राइसेस गिर रहे हैं। जो कंट्रीज़ हैं स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ जापान की और इवन चाइना टू सम एक्सटेंट, दे आर सेलिंग देयर यूएस ट्रेजरीज और उसकी वजह से यील्ड्स जो हैं वो बढ़ रही है। मोर ऑन दिस इन मे बी अ लेटर वीडियो, बट दिस इज वेयर वी आर। सो with that being said, what do you think? Do you think that there is going to be a solution anytime soon where we are going to witness a negotiation between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping? And also, what do you think about ये जो Chinese manufacturers के videos viral हो रहे हैं उनका? Do you think that people are actually going to buy from these Chinese manufacturers? They do not care about the logo, or do you think that इन बड़ी brands को कुछ as such effect नहीं होगा? Please let me know what you think in the comments below. If you found this video valuable, please share this video with your friends and family, and please subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this video and have a great day.